सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर। सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। जब आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तभी आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कैसे भी करके आपका जो समय है उसे बचाया जाए, आपके समय की बचत हो और आप करंट अफेयर्स की क्लास को कम से कम टाइम पे ले पाओ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी ये क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप दोबारा से पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने जो मतदान करने की उम्र है उसको 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। अभी ब्रिटेन ने मतदान की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर दिया है। उद्देश्य क्या है? किशोरों की मतदान में भागीदारी या फिर उनका मतदान में योगदान। और वहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं ब्रिटेन में 2029 में होंगे। ब्रिटेन के पीएम अभी कौन है? कीर स्टारमर है। इससे पहले कौन थे? भारतीय मूल के जो थे ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम थे, और अभी कौन बन गया? उनकी जगह पे कीर स्टारमर बन गया। तो ये था हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन। इसके साथ में जो भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने रजिस्टर या कॉपी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है, इसीलिए ये प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में पड़ता है वहां पे खुलने वाला है। और ये अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी घाट जो कि एक बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने फंड रेज किया है। कितना? 1 करोड़ का फंड इसके लिए दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं लेकिन इन क्वेश्चंस में उनको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 22 जुलाई को। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। इसे कब अपनाया गया था? कई बच्चे जानते होंगे इसको। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फ्लैग डे। अब हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी संकल्पना सबसे पहले किसने की, किसने बनाया। देन उसके बाद में लास्ट में जो फाइनल इसका जो आता है ना कि तिरंगा फाइनल जो 3 रंग है वो किसने दिए, किसने डिजाइन किया। तो चलिए जानते हैं। 1904 में सिस्टर निवेदिता ने ध्वज तैयार किया था। इसका जो रंग था लाल और पीला था, और उसके मध्य में बंगाली भाषा से लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आ जाते हैं 1906 में। ये कोलकाता में ये वाला ध्वज जो इन्होंने बनाया था पहली बार फहराया गया। 1921 में पिंगली वेंकैया ने 3 रंगों की बात कही, लाल, हरा और सफेद। जो लाल रंग है वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता था, हरा जो रंग है वो मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करता था, और सफेद अन्य धर्मों को रिप्रेजेंट करता था। और इसमें बीच में बना हुआ था चरखा। तो ये पहली बार पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसके बाद बात करते हैं 1931 में लाल रंग को रिप्लेस करके केसरिया रंग दे दिया गया। 1947 में जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया तो उसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग था। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम बात कर लेते हैं जो ये 3 रंग है। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का है, हरा रंग उर्वरता का प्रतीक है, और जो अशोक चक्र मध्य में है जिसमें 24 सीलियां हैं वो न्याय का प्रतीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। चौथा क्वेश्चन है, L&T ग्रीन टेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां प्रारंभ करने की घोषणा की? अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को प्रारंभ किया जाएगा। तो ये पानीपत हरियाणा में शुरू होने वाला है। ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन टेक जो है वो L&T कंपनी कहाँ स्थापित करने वाली है? IOCL जो रिफाइनरी है इसमें इसे स्थापित किया जाएगा। IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये अगले
ये जो है IOCL अपने यहाँ पे जो स्थापित करवा रहा है भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र, और इसके बदले में ये जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो अगले 25 वर्षों तक IOCL को 10,000 टन हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में दुर्लभ मृदा खनिज के भंडार खोजने की घोषणा की है। तो ये कहाँ खोजा गया है? बालोतरा, जो सिवाड़ा तहसील है वहाँ पर खोजा गया है। वहाँ पर एक स्थान है बालोतरा में, भाटी खेड़ा स्थान, यहाँ पर दुर्लभ मृदा खनिज के भंडार मिले और इसमें लगभग 17 धात्विक तत्व हैं, जैसे लेंथेनाइड, स्कैंडियन और यट्रियम तत्व। ये 3 तत्व हैं और ये धात्विक मृदा है। इसको चीन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो भी खोज हुई है ये भविष्य में चीन को काउंटर करेगा, क्योंकि अभी तक जो दुर्लभ मृदा खनिज भंडार हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास है तो वो चाइना के पास है। चलते हैं अगले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को। WSIS 2025 पुरस्कार UN विश्व सूचना शिखर सम्मेलन, जो कि अभी स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था, वहां पे एक्टिव लाइफ श्रेणी में ये चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। किसे? मेरी पंचायत ऐप को। और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? ये पंचायती राज मंत्रालय से ये वाला ऐप जो है वो संबंधित है। और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजीव रंजन जी, उर्फ इन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला है? तो आपको पता होगा कि USA से हमारी एक डील हुई थी अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए। तो पहला बैच जो है वो आ चुका है। अभी 22 जुलाई 2025 को 3 हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच आया है। और ये जो 3 हेलीकॉप्टर हैं अपाचे हेलीकॉप्टर सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी जो श्रेणी है वो है AH-64। इससे ऊपर अभी तक नहीं बना है, सबसे एडवांस्ड है। तैनाती कहाँ होगी? तो जोधपुर राजस्थान में इसकी तैनाती होने वाली है इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने हेतु लोकसभा तथा राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो अभी जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव इनके खिलाफ पारित किया गया है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि मानसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा का स्टार्ट हो चुका है और जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, अभी वर्तमान में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, और इनके खिलाफ जो न्यायाधीश जांच एक्ट 1968 है वो लगाया गया है। इसमें सबसे पहले किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसके खिलाफ अगर महाभियोग प्रस्ताव चलाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा के सदन में रखा गया है तो 100 MP इस पे साइन करेंगे, तभी ये आगे पारित होगा। राज्यसभा में अगर रखा गया तो 50 MP के साइन होना ज़रूरी है। और अभी तक ये साइन दोनों सदनों में हो चुके हैं, पारित हो चुका है। इसके बाद क्या होता है? प्रस्ताव के बाद जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो उसके ऊपर है। तो अभी इतना वर्क जो है वो डन हो चुका है। इसके बाद ये प्रस्ताव यहाँ पहुँचेगा और इसके बाद फर्दर क्या होगा? अगर पीठासीन अधिकारी इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एक जांच की कमेटी बनेगी, जो कि 3 मेंबर्स कमेटी होगी। वो लोग जांच करेंगे इन पे क्या चीज़ है, क्यों इन्हें हटाया जा रहा है, उसका एक रीज़न है। जो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में क्या हुआ कि अभी इनके सरकारी आवास पे आग लग गई थी। तो आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीमें गई तो वहाँ पे बहुत सारा जो कैश है वो उनको मिला, जो कि नहीं होना चाहिए, इलीगल है। तो इस वजह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है और ये हटा भी दिए जाएंगे या फिर ये खुद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। चलते हैं अगले पेज की ओर।
तो हम लोग आ चुके हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रति मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाताओं वाला राज्य कौन बना है? आप सभी को पता है कि आने वाला है बिहार में चुनाव। तो बिहार में जो है हर एक मतदान केंद्र पर केवल 1200 ही जो मतदाता हैं वो मतदान कर पाएंगे। इसका रीजन है कि भीड़ को कंट्रोल करना। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इस वजह से मतदान का जो परसेंटेज होता है वो गिर जाता है। पहला राज्य बन गया है। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 लोग मतदान कर पाएंगे। बिहार में टोटल 90,712 मतदान केंद्र है और 243 सीटों पर चुनाव होना है। बात कर लेते हैं आप आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाला है भारत। अक्टूबर से नवंबर के मध्य भारत में जो है ये होने वाला है। 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत दूसरी बार इसे होस्ट कर रहा है। 2002 में भारत ने इससे पहले होस्ट किया था। और बात करते हैं अभी हाल ही में जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ सिंगापुर में, फाइनल मैच में डी गुकेश ने फाइनल मैच को जीता था। तो ये थे हमारे 10 आज के क्वेश्चन। 10 मिनट के अंदर मैंने कवर करा दिए, जो कि आपको यूट्यूब पे ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।